देखिएगा आज स्पेशल क्लासेज है। कोई क्वेश्चन आपको पूरा नहीं बताया जाएगा, केवल हिंट दिया जाएगा। क्वेश्चन आपको करना है ए बी सी, एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो 5 एक्टिविटी है, वो जब स्कूल खुलेंगे जब करवाएंगे। वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4 6, ये 6 है। 4 6 1 5 7 2 और ड्रॉन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी डी, और ये गिवन है ए डी अपॉन ए बी। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो आपको कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी का एरिया फाइंड करना है। एरिया आप कब फाइंड कर सकते हो, जब क्या डी और ई की कोऑर्डिनेट पता हो। साथ ही कंपेयर करना है ट्राइंगल ए बी सी के एरिया से। ए बी सी का एरिया तो आप फाइंड कर सकते हो, कोऑर्डिनेट दिया है, लेकिन इसको कंपेयर करना है कि दोनों का रेशियो निकालना है। अब डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यहाँ से पूरी साइड ए डी और ए बी का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि ये 1 है तो यहाँ से यहाँ तक पूरी 4 है, तो डी भी कितनी रह जाएगी, तो उसको बी डी निकालेंगे तो हम बी डी हो जाएगी ए बी माइनस ए डी, यानी कि 4 माइनस 1 3, तो ये 3 रह जाएगी। सिमिलरली ऐसे ये भी 3 हो जाएगी। तो अब इसका रेशियो पता चला गया हमें 1:3। डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ए की कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और ट्रायंगल का एरिया निकालना है डी का, फिर और फिर ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, दोनों का रेशियो निकाल देना है। दैट क्लियर। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। ए डी हमारा 1 है और ए बी 4 है, तो बी डी निकालना है। बी डी क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी 4 माइनस 1 3। तो इसका रेशियो पता चल गया, डी के ऐसे इसका रेशियो हो गया। डी और ई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और फिर जब कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे तो ए डी ई का एरिया निकालना है, ए बी सी का एरिया निकालना है, दोनों को अपॉन में करके रेशियो फाइंड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रायंगल ए बी सी है हमें, और ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4 2 6 5 1। एक तो पार्ट फर्स्ट में तो इसका जो ए डी एक मीडियन दी हुई है, तो पहले कोऑर्डिनेट पार्ट फर्स्ट में डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी कि इसकी मीडियन, इसका मतलब बी डी, बी सी का मिड पॉइंट है डी, तो डी के कोऑर्डिनेट फाइंड। फिर पार्ट सेकंड में मीडियन ए डी पर कोई पॉइंट पी है जो कि इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, यानी कि सेक्शन फार्मूले से जब आपको D के कोऑर्डिनेट पता जाएंगे तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। समझ गए। पार्ट सेकंड हो गया। पार्ट थर्ड में क्या है, यहां से एक मीडियन ऐसे और डाली गई है, इस पर भी एक पॉइंट अलग ट्रायंगल बनाइएगा ऐसे। ए बी सी, यहाँ डी हो गया है, ये ई कह दो इसे। बी ई पर भी ऐसी एक पॉइंट लेना है, यानी कि ई क्या है, ये बी ई भी मीडियन है, ई के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और फिर इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। मान लिया ये क्यू है, ये भी 2:1 में है। इसी तरीके से तीसरे वाली अलग अलग पार्ट, ए बी सी, मान लिया ये एफ है, और इस पर कोई पॉइंट ये पी क्यू आर है, ये भी 2:1 में, फिर इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते। ये कोऑर्डिनेट सेम है ए बी सी, सारे पार्टों में ये हो गया। जब आप फिर उसके बाद अगर ऑब्जर्व करो, तो जब आप ऑब्जर्व करोगे जो कोऑर्डिनेट पी के आ रहे हैं वही क्यू के आएंगे, वही आर के आएंगे, वही आर के।
तो इसका मतलब क्या हुआ, मीडियन जो है उस बात को फॉलो करता है जो उसमें पढ़िए कि मीडियन जो है एक ही पॉइंट से होकर जाती है। किसी भी ट्रायंगल की मीडियन एक ही पॉइंट से होकर जाती है जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहलाता है। यदि हम यहाँ पर ये कहें, ये ई वाला हो गया, ये एफ वाला हो गया, ये सारे के सारे पॉइंट, यानी कि पी भी है, क्यू भी है और आर भी है, तीनों पॉइंट यहीं पर निकल कर आए, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसका मतलब अब वैसे सेंट्रॉइड के यदि सीधे आप निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, 4 + 6 + 1/2 ऐसे निकल कर आएगा। यानी कि यदि किसी ट्रायंगल के हमें ABC है और इसका सेंट्रॉइड निकालना है, सेंट्रॉइड क्या है, वो पॉइंट जहाँ से मीडियन होकर जाती है और मीडियन एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती हैं। सब कई बार पहले ही बता चुका हूँ मैं, 2:1 2:1, और ये पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है। मान लिया AX1 Y1 है, BX2 Y2 है, CX3 Y3 है, तो G के कोऑर्डिनेट आएंगे x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/, ऐसे से निकालेंगे। जैसे मान लिया ये क्या आ जाएगा, x2 + x3/3, y2 + y3/3, ये तो मीडियन है ना। अब इसको G को निकालना है तो 2:1 से निकाल लो। H कोऑर्डिनेट यानी कि ये वाली पॉइंट निकालना है तो mx2 2 × x2 + x3 + 1 × 2 1 × x1/2 + 1, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x2 + x3/x1/3 हो जाएगा। ऐसे इसको निकालना। ओके, तो 7 हो गया। अब ये आपको ही करना, समझ गए, हिंट दिया है मैंने, केवल करना आपको है। इसका नहीं होगा तो बाद में आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर पूछ सकते हो, मैसेज डाल सकते हो। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, A के -1 -1 -1 4 B है, 5 4 C है, 5 -1 D है। अब इस पे कह रहा है PQRS मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD और AD। P मिड पॉइंट है AB का, तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो मिड पॉइंट से। ऐसे इन दोनों को लेकर, ऐसे इसको लेकर Q के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, इनको लेकर R के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, मिड पॉइंट है ये इसका, और इन दोनों को लेकर S के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। अब तुम्हारे पास में PQRS के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। फिर कह रहा है PQRS को मिलाने पर बताना है ये क्या है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है। तो जब आप PQRS के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फिर आपको क्या करना है, डिस्टेंस PQ निकालनी है। डिस्टेंस PQ, ऐसी डिस्टेंस QR और डिस्टेंस RS, डिस्टेंस PS, चारों डिस्टेंस निकालनी है। अब आप देखोगे चारों डिस्टेंस बराबर आएंगी जब निकाल, जितनी PQ है RS है, उसका मतलब क्या हो गया, ये रोम्बस हो गया। अब स्क्वायर है या नहीं, स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। तब आप इसका PR और निकालो और SQ निकालो, तब क्या देखोगे आगे, PR ≠ QS, इट मीन्स ये रोम्बस है, स्क्वायर है।
और जबकि ये सब इक्वल आएंगी, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि ये पहले करवा चुके हैं, एक्सरसाइज में आ चुके हैं सारी बातें, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को नहीं करवा रहे हैं। इनको मैंने सीधा हिंट दिया है, जो क्वेश्चन करवाने थे इस एक्सरसाइज में वो मैंने आपको करवा दिए हैं, तो अब ये आपको करने हैं। लेकिन हिंट मैंने आपको सभी क्वेश्चन के दे दिए हैं। एक एक्टिविटी रह गई है कि उसको नहीं बताया गया है, बाकी ये एस पी पी क्यू ये नॉर्मस है। अब आपको अगली एक्सरसाइज का हिंट और दे देता हूँ, टाइम होता है, देखते हैं। हाँ, एक्सरसाइज 8.1 के लिए आपके फार्मूले और में सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप जानते हो सब वैसे तो। ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेनस एच। समझ गए? 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है, हमेशा याद रखना ये हाइपोटेनस। अब यदि आप एंगल सी लेते हो तो एंगल सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस जो एंगल सी ले रहे हैं। यदि हम इसमें एंगल ए लें, एंगल ए की बात करें, ए बी सी में हाइपोटेनस यही रहेगा। यदि हमने एंगल ए ले लिया है तो परपेंडिकुलर ये हो गई और बेस ये हो गई, यानी कि ये एंगल बदलने पर परपेंडिकुलर और बेस बदल जाए, बाकी हाइपोटेनस वही रहता। ट्रिग्नोमेट्री की कुल, हम अब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, तीन कोणों के ऊपर, थ्री एंगल के ऊपर है ट्रिग्नोमेट्री। आप साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 रेशो हैं। मैं आपको सीधा एक फार्मूला भी दूंगा। जो साइन होता है, साइन के साथ में यहाँ एंगल है, जैसे एंगल सी लें, या फिलहाल मैं थीटा ले रहा हूँ, यानी कि जो सी है इसकी वैल्यू थीटा, ये समझो। थीटा यानी कि ये क्या 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 नहीं हो सकता, 89 हो सकता, 90 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि 90 हो जाएगा तो ट्रायंगल के इन दो एंगल का ही सब 90 हो गया, तो तीसरा एंगल बचा ही नहीं, ट्रायंगल ही नहीं बने। समझ गए? इस थीटा की वैल्यू जो है 1 से लेकर कहाँ तक आ सकती है, 89 तक, कुछ भी हो सकती है। तो थीटा हो गया नहीं। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन एक्स, साइडों का रेशो होता है। इसका मतलब ये है, यदि परपेंडिकुलर साइड ए बी अपॉन ए सी, इन साइडों का रेशियो साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चलें, चलो बात की बात, ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो हमारा कॉट है वो टेन का रेसिप्रोकल है, सेक हमारा कॉसेक कॉस का रेसिप्रोकल है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, हाइपोटेनस अपॉन पी। और फार्मूला आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा,
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये हो गया आपका टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट ऊपर को चल दो, यानी कि कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये फार्मूला याद करने के लिए है, या तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलिया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ गए? इससे आपको ये आसानी से लर्न रहेंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस, कॉस थीटा ये लर्न रहने चाहिए। जब कल हम एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे तब आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, अदरवाइज ये समझ लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही निकल जाएगी, कुछ भी पता नहीं चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी समझ में नहीं आएगा यदि आपको ये याद नहीं होंगे। और भी आगे वो आएंगे फार्मूले, वो भी याद करने हैं, लेकिन फिलहाल जो 8.1 की एक्सरसाइज में हमें ये लर्न रहने चाहिए। अब देखिएगा इसके आधार पे थोड़ा सा समझाते हैं भी आपको। सपोज करो मैंने एक ट्राइंगल बनाया पी XYZ, XYZ, इसका Y एंगल 90 डिग्री का है, Y एंगल 90 डिग्री का है। तो इसके सामने ये हो गई आपकी हाइपोटेनस। अब यदि हम Z ले रहे हैं, यानी कि साइन Z, ये वाला एंगल लिया तो परपेंडिकुलर हो गई XY अपॉन XZ, यानी कि P अपॉन H। ये P हो गई और ये बेस हो गई। आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे हैं। कॉस जेड, अब हिसाब लगाइए क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है YZ अपॉन XZ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन Z क्या हो जाएगा, टेन Z परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि XY अपॉन YZ। ये हो गया। ये साइन अपॉन कॉस, यदि साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा कॉट Z YZ अपॉन XY। कॉट Z हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या है P अपॉन B, ये क्या हो गया B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट Z इसे दिखाने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ केवल ये पूछी जाती है। ऐसे ही हमारा सेक Z क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा है, यानी कि XZ अपॉन बेस YZ। और कॉसेक Z क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा XZ अपॉन XY। ऐसी यदि हमसे एंगल X के लिए पूछा जाता तो परपेंडिकुलर ये होता, यानी कि साइन X YZ अपॉन XZ, कॉस X XY अपॉन XZ, क्योंकि अब फिर क्या होता है बेस अपॉन, समझिए इस तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, जब कल अब आपकी क्लास चलेगी तो ये आपको बिल्कुल लर्न रहनी चाहिए। यदि लर्न नहीं रहेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी ट्रिग्नोमेट्री में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ,